चलो भाई देखते हैं प्लांट किंगडम का रिवीजन। तो देखना प्लांट किंगडम प्लांटी जो होता है वो क्या होते हैं, सभी के सभी प्लांटी यूकैरियोटिक होते हैं। सभी के सभी प्लांट में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। तो सभी के सभी प्लांट क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ होते हैं। लेकिन कुछ प्लांट हमने बताया था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, जब किंगडम प्लांटी थोड़ा सा बताया था, कुछ क्या होते हैं, पार्शियली हेट्रोट्रॉफ होते हैं। और ये हेट्रोट्रॉफ में क्या हो सकते हैं, ये हेट्रोट्रॉफ में हो सकते हैं क्या, इंसेक्टिवोरस भी हो सकते हैं। हेट्रोट्रॉफ में ये पैरासाइट भी हो सकते हैं। इंसेक्टिवोरस का क्या एग्जांपल हमने दिया था, ब्लैडरवर्ट और क्या वेनस फ्लाई ट्रैप। और पैरासाइट का क्या एग्जांपल हमने दिया था, कैस्कुटा। अब देखना बात करते हैं किंगडम प्लांटी जो होता है, किंगडम प्लांटी पे बात करते हैं। तो सबसे पहले हम किंगडम प्लांटी पे बात करने से पहले बात कर लेते हैं बेसिक। हाँ तो देखना प्लांट को हम दो भागों में बांटने जा रहे हैं। कितने भागों में बांटने जा रहे हैं, दो। देखना एक होता है, अच्छा बेस क्या है अभी बता रहे हैं, बेस क्या है। तो देखना एक होता है क्रिप्टोगैम्स, क्या होता है, क्रिप्टोगैम्स। एक होता है फेनेरोगैम्स, क्या होता है, फेनेरोगैम्स। देखना भाई क्रिप्टोगैम्स मतलब होता है ऐसे प्लांट जिसमें सीड ना पाया जाए, ऐसे प्लांट जिसमें सीड क्या हो, अब्सेंट हो। फेनेरोगैम्स मतलब होता है ऐसे प्लांट का ग्रुप जिसमें सीड क्या हो, प्रेजेंट हो। अब देखना हमने बताया था प्लांट एक किंगडम है, उसके बाद क्या आता है, डिवीजन। तो प्लांट को 5 डिवीजन में बांटा गया है। क्या, पहला है एल्गी, ब्रायोफाइटा, दूसरा है ब्रायोफाइटा, तीसरा है टेरिडोफाइटा, चौथा है जिम्नोस्पर्म, पांचवा है एंजियोस्पर्म। यही क्या होता है, प्लांट के डिवीजन होते हैं, 5 डिवीजन पढ़ते हैं। तो देखना आओ देखते हैं क्रिप्टोगैम्स मतलब ऐसा ग्रुप ऑफ प्लांट जिसमें क्या ना पाया जाए, सीड ना पाया जाए। तो देखते हैं किस ग्रुप में नहीं पाया जाता है। तो देखना एल्गी में नहीं पाया जाता है, ब्रायोफाइटा में नहीं पाया जाता है सीड, टेरिडोफाइटा में भी नहीं पाया जाता है सीड। अब देखना लेकिन टेरिडोफाइटा में शुरुआत हो गई होती लेकिन पाया नहीं जाता। अब देखना बात करते हैं उसके बाद अब फेनेरोगैम्स में क्या पाया जाता है, ऐसे ग्रुप ऑफ प्लांट जिसमें क्या पाया जाएगा, सीड पाया जाएगा। अब डिपेंड करता है ये सीड नेकेड है, नेकेड मतलब जिसके चारों तरफ कुछ पाया ना जाए, नंगा। हाँ अब या इनक्लोज्ड भी हो सकता है, या सीड की किसी के चारों तरफ क्या हो, सीड के चारों तरफ कुछ कवरिंग हो। अगर कवरिंग नहीं होगी तो ये ग्रुप होगा जिम्नोस्पर्म का ग्रुप होगा। किसका ग्रुप होगा, जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म के सीड में क्या होती है, कवरिंग नहीं होती है। और एंजियोस्पर्म जो होता है, एंजियोस्पर्म जो होता है उसके सीड के चारों तरफ क्या होता है, फ्रूट पाया जाता है। बात एकदम क्लियर है। अब प्लांट को फिर हम 2 भागों में बांटेंगे। कितने भागों में बांटेंगे, प्लांट को फिर हम 2 भागों में बांटेंगे। देखना अब की बेस क्या है, यहाँ बेस क्या था, सीड पाया जा रहा है या सीड नहीं पाया जा रहा। देखना यहाँ बेस क्या है। प्लांट को हम 2 भागों में बांटेंगे। एक होगा ए ट्राइकियोफाइट, क्या होगा, ए ट्राइकियोफाइट। एक प्लांट है, एक प्लांट का ग्रुप है ट्राइकियोफाइट। अच्छा ए मतलब क्या होता है, अब्सेंट। ए मतलब क्या होता है, अब्सेंट। ट्राइकिया मतलब होता है एक पाइप ले लो, तो जिसमें जाइलम फ्लोएम नहीं पाया जाएगा, ऐसे प्लांट के ग्रुप को बोलेंगे ए ट्राइकियोफाइट। और जिसमें जाइलम फ्लोएम पाया जाएगा उसे क्या बोलेंगे, ट्राइकियोफाइट बोलेंगे। तो देखते हैं ए ट्राइकियोफाइट में कौन सा ग्रुप आता है, कौन सा डिवीजन आता है प्लांट का। इसमें आएगा एल्गी, क्या आएगा, एल्गी आएगा, और आएगा ब्रायो। अब इसमें देखना, इसमें आएगा टेरिडो, क्या आएगा, टेरिडो आएगा, जिम्नोस्पर्म आएगा, और आएगा तुम्हारा एंजियोस्पर्म। अब देखना एक मेन क्वेश्चन जो हमें बताना है, एक मेन क्वेश्चन ये है, तुमसे अगर पूछ ले बताओ क्रिप्टोगैम्स और ट्राइकियोफाइट, क्रिप्टोगैम्स और ट्राइकियोफाइट बताओ, तो क्या बताओगे। क्रिप्टोगैम्स तुम्हारे पास 3 ऑप्शन है, एल्गी, ब्रायो और टेरिडो। और ट्राइकियोफाइट में कितने तुम्हारे पास हैं, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो। लेकिन तुमसे क्वेश्चन अगर पूछ ले क्रिप्टोगैम्स भी हो ट्राइकियोफाइट हो तो क्या होगा, क्रिप्टोगैम्स हो तो टेरिडो और ट्राइकियोफाइट हो तो क्या होगा, टेरिडो, क्योंकि जिम्नो और एंजियो क्या है, फेनेरोगैम्स है। बात एकदम क्लियर है। अब देखना एल्गी को जो होता है उसे थैलोफाइट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, थैलोफाइट। क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें रूट स्टेम लीफ क्या होता है, अब्सेंट होता है। बात करते हैं प्लांट की क्लासिफिकेशन। हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्या पढ़ा था, जितने भी ऑर्गेनिज्म थे उसका क्लासिफिकेशन किया था। क्लासिफिकेशन मतलब क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की ग्रुपिंग करना, एक ग्रुप में रखना कुछ कैरेक्टर के आधार पर। तो देखना पूरे ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में देखे थे। अब यहाँ क्या देखेंगे, यहाँ देखेंगे प्लांट का क्लासिफिकेशन। तो देखना क्लासिफिकेशन जो होता है यहाँ 3 तरीके से किया जाता है। कितने तरीके से किया जाता है, 3। एक को बोलते हैं आर्टिफिशियल, क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम। दूसरे को बोला जाता है नेचुरल, क्या बोला जाता है, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। तीसरे को बोला जाता है फाइलोजेनेटिक, क्या बोला जाता है, फाइलोजेनेटिक
क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब देखना आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम, अगर क्लासिफिकेशन मतलब क्या होता है, ऑर्गेनिज्म की ग्रुपिंग करना। अगर हम ऑर्गेनिज्म की ग्रुपिंग करना किसी करेक्टर के आधार पे, अगर वो करेक्टर मॉर्फोलॉजिकल है और एक दो करेक्टर के आधार पर या कुछ करेक्टर के आधार पर हम क्या कर रहे हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई ग्रुपिंग कर रहे हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल करेक्टर। आर्टिफिशियल में कौन सा करेक्टर लिया जाता है, केवल मॉर्फोलॉजिकल। मॉर्फोलॉजिकल मतलब क्या होता है, एक्सटर्नल अपीयरेंस। तो ये किसके बेस्ड पे किया जाता है, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर इसमें लिया जाता है। अब देखना, अच्छा मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर जैसे जैसे क्या हो गया, लीफ का नंबर हो गया, लीफ का शेप हो गया, इसके हिसाब से क्या कर दिया हमने, क्लासिफिकेशन कर दिया। उसके बाद क्या हो गया, लीफ का कलर हो गया, इसके हिसाब से हमने क्या कर दिया, क्लासिफिकेशन कर दिया। तो देखना ये क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन क्या होता है, किस पर आधारित होता है, देखना बेस्ड ऑन, ये आधारित होता है बेस्ड ऑन वेजिटेटिव, देखना आधारित होता है बेस्ड ऑन वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टर। किस पर, वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टर। देखना वेजिटेटिव क्या होता है, देखो प्लांट के दो पार्ट होते हैं, एक होता है वेजिटेटिव पार्ट, एक होता है सेक्सुअल पार्ट। हाँ देखना वेजिटेटिव मतलब रूट स्टेम लीफ क्या होता है, वेजिटेटिव पार्ट होता है। सेक्सुअल पार्ट क्या होता है, फ्लावर एंड फ्रूट क्या होता है, सेक्सुअल पार्ट होता है। अब देखना अगर हम बात करते हैं, अगर हम वेजिटेटिव के आधार पर क्या कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन, मॉर्फोलॉजी देख के, रूट का मॉर्फोलॉजी देख लिया मान लो, और उसका क्या देख लिया, लीफ का मॉर्फोलॉजी देख लिया, लीफ का शेप देख लिया, कलर देख लिया, इसके हिसाब से हमने क्या कर दिया, क्लासिफिकेशन कर दिया। तो किसमें आएगा, आर्टिफिशियल में। और देखना इसमें सेक्सुअल कैरेक्टर में क्या लिया गया था, एंड्रोसियम स्ट्रक्चर लिया गया था। क्या लिया गया था, एंड्रोसियम। अच्छा एंड्रोसियम क्या होता है, एंड्रोसियम जो होता है मेल सेक्स ऑर्गन होता है, किसमें, प्लांट में। हाँ तो एंड्रोसियम स्ट्रक्चर के आधार पे क्लासिफिकेशन करेंगे तो किसमें आएगा, आर्टिफिशियल, क्योंकि एंड्रोसियम क्या है, मॉर्फोलॉजी देखकर कर रहे हैं, एंड्रोसियम का मॉर्फोलॉजी, एंड्रोसियम स्ट्रक्चर देख रहे हैं मतलब मॉर्फोलॉजी देख रहे हैं, काट कर थोड़ी ना देख रहे हैं। अब ये करने वाला एंड्रोसियम स्ट्रक्चर के बेस पर क्लासिफिकेशन करने वाले साइंटिस्ट का नाम था लीनियस। क्या नाम था, लीनियस। अब देखना अगर तुमसे पूछ ले आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दिया था, तो एक ऑप्शन अगर दिया रहे लीनियस, तो क्या लगाएंगे, लीनियस लगाएंगे, क्योंकि इन्होंने क्या, लेकिन लीनियस ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि बोल दे, क्योंकि लीनियस ने जो किया था एंड्रोसियम स्ट्रक्चर मतलब फ्लोरल कैरेक्टर के हिसाब से क्या दिया था, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था। यहाँ वेजिटेटिव में कर रहे हैं, अगर रूट स्टेम लीफ देखकर क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो किसमें आएगा, वेजिटेटिव में आएगा। अगर एंड्रोसियम या फ्लोरल कैरेक्टर देख कर रहे हैं तो किसमें आएगा, तब भी आर्टिफिशियल फ्लोरल कैरेक्टर देख रहे हैं तो किसमें आएगा, सेक्सुअल कैरेक्टर में आएगा। बात एकदम क्लियर है। अब देखना अगर हम बात करते हैं इनका ड्रॉबैक, किस पर बात करते हैं, ड्रॉबैक, इस क्लासिफिकेशन सिस्टम की कमियां क्या थी। तो सबसे पहली बात, ये कुछ कैरेक्टर के हिसाब से क्या करते थे, क्लासिफिकेशन करते थे। मान लो तुमने एक पेड़ देखा, मान लो तुमने एक कोई पेड़ ले लिया, बरगद का पेड़ ले लिया। हाँ अब तुम नंबर ऑफ लीफ के हिसाब से क्लासिफिकेशन कर रहे हो, नंबर ऑफ लीफ के हिसाब से क्लासिफिकेशन कर रहे हो। क्या दो बरगद के पेड़ में सेम लीफ होंगे, इसमें लीफ क्या होगा, अलग होगा। एक बरगद का पेड़ में नंबर ऑफ लीफ क्या होगा, अलग होगा, दूसरे में क्या होगा, नंबर ऑफ लीफ क्या होगा, अलग होगा। तो इससे हम क्या करेंगे, दोनों बरगद को कहेंगे ये अलग ग्रुप है और ये अलग ग्रुप है। तो इससे क्या होगा, पहला हम क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे, अलग अलग कह देंगे भैया क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को क्या कर देंगे, सेपरेटेड। हमने सेपरेट कर दिया द क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को कुछ कैरेक्टर के आधार पे हमने क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। दो बरगद के प्लांट थे लेकिन नंबर ऑफ लीफ हमने लिया और दोनों को क्या कह दिया, भैया तुम अलग। समझाने के लिए एग्जांपल दे रहे हैं, बस तुम ये रट लेना। पहला कमी क्या था, सेपरेट कर दिया क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को। अब देखना इनकी दूसरी कमी ये थी क्योंकि इन्होंने क्या किया, इक्वल इंपॉर्टेंस दिया। देखो वेजिटेटिव रूट स्टेम लीफ के हिसाब से भी क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, और सेक्सुअल में तुम इसको भूल जाओ, सेक्सुअल को भूल जाओ, हमने सेक्सुअल इसलिए लिख दिया। एंड्रोसियम स्ट्रक्चर मतलब फ्लोरल कैरेक्टर के हिसाब से, फ्लोरल कैरेक्टर बोल दो या सेक्सुअल कैरेक्टर बोल दो, हाँ दोनों के हिसाब से क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। तो इन्होंने इक्वल इंपॉर्टेंस दिया किसको, वेजिटेटिव कैरेक्टर। अच्छा वेजिटेटिव कैरेक्टर में क्या आएगा, जैसे रूट स्टेम लीफ का कोई भी कैरेक्टर ले लो। हाँ जैसे तुमने रूट का शेप ले लिया या लीफ का शेप ले लिया या लीफ का नंबर ले लिया। एंड सेक्सुअल कैरेक्टर को इन्होंने क्या दिया, सेक्सुअल कैरेक्टर को, वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस दिया। वेजिटेटिव के हिसाब से भी क्लासिफिकेशन किया और सेक्सुअल के हिसाब से। देखना वेजिटेटिव हम जानते हैं, वेजिटेटिव जो होता है बहुत आसानी से इजिली अफेक्टेड बाय,
बहुत आसानी से अफेक्टेड मतलब इफेक्ट हो जाता है इन्वायरमेंट के साथ। देखना तुमने कभी सुना होगा जो प्लांट रेगिस्तान में पाए जाते हैं, हाँ वो क्या होते हैं, अपने अपने लीफ को रिड्यूस करके स्पाइन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो लीफ क्या है, वेजिटेटिव पार्ट। तो इन्वायरमेंट के चेंज होने से वेजिटेटिव कैरेक्टर क्या होता है, आसानी से चेंज हो सकता है, लेकिन सेक्सुअल कैरेक्टर उतना आसानी से चेंज नहीं होगा। मान लो तुमने आम का प्लांट लिया, आम का प्लांट तुमने बहुत ज्यादा घटिया कंडीशन, घटिया इन्वायरमेंट कंडीशन में, बहुत बेकार इन्वायरमेंट था वहां पर लगा दिया। अब जो सीड होगा, अब सीड को जर्मिनेट करोगे तो आम ही पैदा होगा ना, भले ही उसका लीफ सूख जाए, स्टेम इन्वायरमेंट के कारण अलग हो जाए, उसके बाद रूट अलग हो जाए, स्टेम अलग हो जाए, लीफ थोड़ा चेंज हो सकता है। तो वेजिटेटिव कैरेक्टर इन्वायरमेंट के साथ चेंज हो सकता है, लेकिन सेक्सुअल कैरेक्टर आसानी से चेंज नहीं हो सकता। तो इस क्लासिफिकेशन को, सिस्टम को हमने क्या बोला, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब बात करते हैं नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो ये देने वाले साइंटिस्ट का नाम था बेंथम एंड हुकर। क्या नाम था, बेंथम एंड हुकर। देखना ये जिस बुक में इस क्लासिफिकेशन को दिए थे, उस बुक का नाम था जेनरा प्लैंटेरम। क्या नाम था, जेनरा प्लैंटेरम। अब देखना इनका इनका क्लासिफिकेशन था वो किस पर आधारित था, बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज। किस पर बेस्ड था, नेचुरल। देखो भाई, नेचुरल क्लासिफिकेशन, नेचुरल एफिनिटीज मतलब नेचर से इन्वायरमेंट का लगाव, मतलब नेचर से ऑर्गेनिज्म का लगाव कैसा, हाँ, नेचुरल एफिनिटीज। अब देखना अगर हम बात करते हैं इन्होंने किस बेस पर क्लासिफिकेशन किया था, क्या क्या कैरेक्टर लिए थे, तो देखना इन्होंने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर लिए थे। कैसे, मॉर्फोलॉजी के बेस पे। मॉर्फोलॉजी मतलब ये एक्सटर्नल कैरेक्टर के साथ, कि यहाँ केवल एक्सटर्नल कैरेक्टर के हिसाब से क्लासिफिकेशन किया गया था, लेकिन यहाँ मॉर्फोलॉजी के साथ एनाटॉमी भी लिया गया था। एनाटॉमी में क्या लिया गया था, देखना अल्ट्रा स्ट्रक्चर मतलब सेल का स्ट्रक्चर देखा गया था, हाँ, अल्ट्रा स्ट्रक्चर। उसके बाद क्या, प्लांट के एम्ब्रायो के बारे में स्टडी करके क्लासिफिकेशन किया गया था, एम्ब्रायोलॉजी। और उसके बाद क्या, फाइटोकेमिस्ट्री, प्लांट में कौन कौन से केमिकल पाए जा रहे हैं उसका हमने क्या किया था, उसके हिसाब से क्लासिफिकेशन किया था। तो ये क्या है, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब लास्ट क्या है, फाइलोजेनेटिक। क्या है, फाइलोजेनेटिक। ये किस पर आधारित होता है, देखना ये बेस्ड होता है, बेस्ड ऑन एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। किस पर बेस्ड होता है, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। हम क्या करेंगे, ऑर्गेनिज्म का क्या करेंगे, ऑर्गेनिज्म का उसके पूर्वज से क्या करेंगे, रिलेशन निकालेंगे। देखना जैसे मान लो कुत्ता है, हम है, गधा है, बिल्ली है, ये सब क्या है, सब में मैमरी ग्लैंड पाया जाता है। इसका मतलब ये हमने देखा, सब में मैमरी ग्लैंड पाया जाता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे पूर्वज क्या होंगे, एक होंगे। तो वो रिलेशनशिप किस में निकाला जाता है, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम में। अब करते हैं टैक्सोनॉमी। 3 टाइप के टैक्सोनॉमी देखेंगे। देखना हम टैक्सोनॉमी पे अगर बात करते हैं, टैक्सोनॉमी और क्लासिफिकेशन क्या है, देखना हमने लिविंग वर्ड में बहुत अच्छे से बताया था कि क्या डिफरेंस होता है। क्लासिफिकेशन एक इंग्लिश का वर्ड है। अगर हम किसी भी चीज का ग्रुपिंग करना, जूता चप्पल कुछ भी, किसी भी चीज का ग्रुपिंग करना हो, क्या कहलाता है, क्लासिफिकेशन कहलाता है। टैक्सोनॉमी मतलब होता है अगर हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो उसे क्या बोलेंगे, टैक्सोनॉमी बोलेंगे। अब यहाँ 3 टाइप के टैक्सोनॉमी पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। क्या पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। दूसरा पढ़ेंगे साइटोटैक्सोनॉमी। तीसरा पढ़ेंगे कीमोटैक्सोनॉमी। क्या पढ़ेंगे, कीमोटैक्सोनॉमी। अब देखना न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में क्या होता है, एक कंप्यूटर इसमें यूज किया जाता है, कंप्यूटर इसमें यूज करते हैं, यूजिंग कंप्यूटर। किसका यूज करते हैं, कंप्यूटर। एक कंप्यूटर होता है, देखना उसमें क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म खोजे जा चुके हैं उनके कैरेक्टर क्या होते हैं, लिखे होते हैं। उस कंप्यूटर में क्या होते हैं, फीड होते हैं, कह सकते हैं, हाँ। और उन सारे कैरेक्टर को नंबर एंड कोड, मतलब एक नंबर, मान लो एक नंबर का कैरेक्टर है, उसको कोई ना कोई क्या दिया होगा। मान लो एक ह्यूमन का कैरेक्टर यहाँ लिखा 2 हाथ है, तो 2 हाथ ऐसे नहीं लिखा होगा 2 हैंड, वहां एक कोड दिया होगा। इस कोड का मतलब है हाँ उसके पास क्या है, 2 हाथ है। फिर दूसरा नंबर का कैरेक्टर, उसके पास 1 नाक है, तो यहाँ क्या दिया होगा, कोई दूसरा कोड होगा इसका, क्या, नाक का कोई दूसरा कोड होगा। ऐसे ढेर सारे नंबर ऑफ कैरेक्टर दिए होंगे, उस कैरेक्टर को क्या दिया होगा, कोड। हर एक कैरेक्टर को क्या दिया होगा,
कोड असाइंड होगा। अब देखना इससे फायदा क्या होगा, ह्यूमन के कैरेक्टर सारे इसमें फीड है। अब मान लो कोई हमने ह्यूमन नहीं, ऐसे सारे ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर इसमें क्या है, इस कंप्यूटर में फीड है। अब हमने क्या किया, इसको क्या किया, कोई ऑर्गेनिज्म हमें मिला, नया ऑर्गेनिज्म मिला, हमें जानना है कि ये ऑर्गेनिज्म खोजा जा चुका है या नहीं खोजा जा चुका है। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली हम उसका कैरेक्टर लिखेंगे और इसमें टाइप करते जाएंगे। हाँ, मान लो हमने एक ऑर्गेनिज्म देखा जिसके पास 2 हाथ था, हमने यहां लिख दिया क्या, हमने कंप्यूटर पे टाइप कर दिया हाँ 2 हैंड। अब वो जो होगा ना, वो 2 हैंड देखा, अब वो कन्वर्ट कर देगा किसमें, कोड में कन्वर्ट कर देगा। हम तो लिख रहे हैं और वो किसमें कन्वर्ट करता जा रहा है, कोड में। और लास्ट में हमने देखा, लास्ट में वो बता देगा कि ये ऑर्गेनिज्म, हमने ढेर सारे कैरेक्टर लिख लिया। और ये कंप्यूटर ऐसा होता है एक साथ 100 कैरेक्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस देते हुए क्या करेगा, प्रोसीड करेगा। हाँ, एक साथ 100 कैरेक्टर को प्रोसीड कर सकता है ये कंप्यूटर। तो देखना, तो इस कंप्यूटर में हम क्या करेंगे, मान लो हमने ऑर्गेनिज्म के ढेर सारे कैरेक्टर लिए, अब हमने प्रोसीड किया, उस कैरेक्टर को कंप्यूटर में लिख के प्रोसीड, हाँ प्रोसीड बटन दबा दिया, प्रोसीड हमने कर दिया, इंटर कर दिया। तो प्रोसीड होने के बाद वो तुम्हें बता देगा ये ऑर्गेनिज्म खोजा जा चुका है ये ऑर्गेनिज्म नया है। अगर नया होगा तो उसका नाम करके उसको अलग ग्रुप में रख देंगे। तो इस क्लासिफिकेशन को क्या कहते हैं, न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं, जिसमें नंबर एंड कोड, हर एक कैरेक्टर का नंबर एंड कोड असाइंड होता है। अब देखना, दूसरा क्लासिफिकेशन होता है साइटोटैक्सोनॉमी। साइटोटैक्सोनॉमी मतलब क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन करना। साइटो मतलब सेल, साइटो मतलब क्या होता है, सेल। इसमें क्या होता है, हम सेल का साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन के हिसाब से क्या करते हैं, सेल का क्लासिफिकेशन करते हैं। तो ये बेस्ड, आधारित किस पे होता है, बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। किस पर, साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। अब देखना, ये साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन क्या हो सकते हैं, क्रोमोसोम का नंबर हो सकता है हम क्रोमोसोम नंबर देखकर क्या कर रहे हो, ग्रुपिंग कर रहे हो कि 24 नंबर वाले क्रोमोसोम एक ग्रुप में आ जाए, 22 नंबर वाले क्रोमोसोम एक ग्रुप में आ जाए, 46 नंबर वाले क्रोमोसोम एक ग्रुप में आ जाए। उसके बाद हम हो सकता है कि उसका बिहेवियर देखकर क्लासिफिकेशन करते हो सकता है हम क्लासिफिकेशन कर रहे हो उसका स्ट्रक्चर देखकर, हाँ स्ट्रक्चर देखकर कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है, इस बेस पर क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। तो साइटोटैक्सोनॉमी में किस बेस पर क्लासिफिकेशन किया जाता है, साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। अब क्रोमोसोम नंबर के हिसाब से हो सकता है, बिहेवियर के हिसाब से हो सकता है, स्ट्रक्चर के हिसाब से हो सकता है। अब देखना, कीमो मतलब क्या होता है, केमिकल। अब हम अगर टैक्सोनॉमी, अगर क्लासिफिकेशन केमिकल के आधार पर कर रहे हैं, प्लांट में जो केमिकल पाया जा रहा है उसके आधार पर कर रहे हैं, तो उसे क्या बोलेंगे, कीमोटैक्सोनॉमी। तो ये किस आधार पर करते हैं, केमिकल कंस्टिट्यूएंट मतलब क्या होता है, पाया जाना। हाँ, केमिकल कंस्टिट्यूएंट इन प्लांट जो होता है उसको क्या बोलेंगे, केमिकल टैक्सोनॉमी, कीमोटैक्सोनॉमी बोलेंगे। आज के जमाने में जो ज्यादातर साइंटिस्ट करते हैं वो क्या करते हैं, कीमोटैक्सोनॉमी बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है। इतनी बात एकदम। अब प्लांट किंगडम के पहले डिवीजन पे बात करते हैं, क्या डिवीजन, एल्गी। 5 डिवीजन हमने देखने हैं, क्या पहले बात करते हैं एल्गी। तो देखना, एल्गी जो होता है, एल्गी में रूट स्टेम लीफ क्या होता है, नहीं पाया जाता। इसीलिए क्या होता है, इसे कह सकते हैं एल्गी जो होता है सिंपल होता है, या इसे थैलोफाइट बोला गया था। क्या बोला गया था, थैलोफाइट। तो इसकी बॉडी क्या होती है, थैलोइड होती है। थैलोइड मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें रूट स्टेम लीफ क्या हो, ना पाया जाए। अब जानते हैं एल्गी क्या है, एल्गी किसके अंदर आ रहा है, प्लांटी। तो एल्गी में क्या पाया जाएगा, क्लोरोफिल पाया जाएगा। अगर क्लोरोफिल पाया जाएगा तो फोटोसिंथेटिक होगा। अच्छा, फोटोसिंथेटिक करेगा तो अपना खाना खुद बना रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे, ऑटोट्रॉफ बोलेंगे। बात एकदम क्लियर है। अब देखना, ये रहते कहां है, ये एल्गी जो होता है लार्जली, ज्यादातर एल्गी जो होता है एक्वेटिक होते हैं। एक्वेटिक मतलब कहां रहते हैं, पानी में रहते हैं। अच्छा, लार्जली का क्या होते हैं, एक्वेटिक। पानी में भी कहां, पानी में भी, ये फ्रेश वाटर में भी हो सकते हैं। फ्रेश मतलब नदी वदी का पानी, और मैरीन हो सकते हैं, मैरीन वाटर में भी, समुद्र के पानी में भी पाए जा सकते हैं। और उसके बाद कहां पाए जा सकते हैं, फ्रेश वाटर में भी पाए जा सकते हैं। बात एकदम क्लियर है। अब देखना, ये जो होता है मॉइस्ट जगह भी रहना पसंद करते हैं। तुम काई देखे होगे, काई सीढ़ी उड़ी पे क्या लग जाती है, काई, एल्गी तो होता है। अब देखना, तो मॉइस्ट, चाहे मॉइस्ट लकड़ी हो गया, या मॉइस्ट सॉइल हो गया, या मॉइस्ट वुड हो गया। मतलब वुड मतलब क्या होता है, लकड़ी होता है, स्टोन पे भी ये पाए जाते हैं। कुल मिला जुला के एक्वेटिक भी होते हैं। अगर तुमसे पूछ ले एल्गी, और एक ऑप्शन, 2 ऑप्शन दिया हो तुम्हारे पास, एक है टेरेस्ट्रियल, एक है एक्वेटिक, तो क्या लगाओगे, एक्वेटिक लगाओगे। बात एकदम क्लियर है। अब देखना, एल्गी जो होता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन
एसोसिएशन दिखाता है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन मतलब हमने बताया तुम हमारा फायदा कराओ हम तुम्हारा फायदा कराएं, दोनों एक दूसरे का घाटा ना कराएं, तो ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन दिखाता है। अच्छा किसके साथ, हमने एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन पढ़ा था, सिम्बायोटिक एसोसिएशन पढ़ा था कि एल्गी एंड फंजाई मिलकर क्या बनाते हैं, लाइकेन। तो ये एल्गी फंजाई के साथ भी एसोसिएशन दिखाता है। उसके साथ उसके बाद ये एक एनिमल होता है स्लॉथ बियर, क्या होता है, स्लॉथ बियर, ये मैमल्स होता है। हाँ, तो उसके साथ भी ये क्या दिखाता है, ये क्या शो करता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन। बात एकदम क्लियर है। अब देखना भाई, अलग अलग एल्गी क्या होता है, उसका शेप, साइज, फॉर्म, अवस्था, आकृति क्या होता है, बनावट क्या होता है, अलग अलग होता है। जितने एल्गी देखोगे लगभग सभी मतलब ज्यादातर एल्गी क्या होते हैं, एक ग्रुप कोई और बनावट है, किसी और तरीके का बनावट है, किसी और फॉर्म में है। अलग अलग ग्रुप, अलग अलग एल्गी में क्या होता है, फॉर्म क्या होता है, अलग अलग होता है। तो देखना ये जो एल्गी होता है, हम अगर बात करें एल्गी, तो एल्गी जो होता है यूनिसेलुलर भी हो सकता है। यूनिसेलुलर मतलब एक सिंगल सेल का एल्गी हो सकता है, जैसे इसका एग्जांपल दे सकते हैं। हालांकि हम देखो भाई, इस चैप्टर में क्या हुआ है, नई वर्जन की जो एनसीईआरटी आई है उसमें 2-3 चीजें चेंज किया है। हाँ, हम बताते चलेंगे। तो इसमें एनसीईआरटी में एग्जांपल हटा दिया, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि क्लेमाइडोमोनास, क्या, क्लेमाइडोमोनास ये जो होता है यूनिसेलुलर एल्गी होता है, क्लेमाइडोमोनास। अब देखना ये एल्गी जो होता है इनका फॉर्म हो सकता है, ये कॉलोनी बनाकर हो सकता रहे, तो ये किस फॉर्म में रह सकते हैं, कॉलोनिकल भी हो सकते हैं। अब देखना इसका एग्जांपल क्या देंगे, इसका एग्जांपल होता है वॉलवॉक्स। क्या एग्जांपल होता है, वॉलवॉक्स। अब देखना एल्गी जो होता है ये लंबे लंबे हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, लंबे लंबे हो सकते हैं, फिलामेंटस हो सकते हैं। अब देखना फिलामेंटस का एग्जांपल हम देंगे यूलोथ्रिक्स स्पाइरोगारा, क्या देंगे, यूलोथ्रिक्स और क्या, स्पाइरोगारा। अब देखना ये कभी कभी क्या होता है, कुछ एल्गी जो होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं, क्या होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं, मैसिव मतलब उनकी बॉडी क्या होती है, भयानक होती है। तो अगर हमसे पूछ ले, बताओ एक मैसिव एल्गी, मैसिव मतलब क्या होता है, भयानक एल्गी का जो बहुत बड़े एल्गी हो उनका नाम बताओ, तो हम नाम देंगे यहाँ पर कैल्प, क्या नाम देंगे, कैल्प नाम देंगे। बात एकदम क्लियर है। अब देखना अगर हम इनके रिप्रोडक्शन में बात कर लें, किस पर बात कर लें, रिप्रोडक्शन, तो देखना इसको मिटा दे रहे हैं। हाँ, अगर रिप्रोडक्शन की हम बात करें तो रिप्रोडक्शन मतलब क्या होता है, हम किसी से प्रोड्यूस हुए हम पुनः किसी को प्रोड्यूस करेंगे, इसे क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। तो देखना इनमें 3 टाइप का रिप्रोडक्शन देखा जाता है। कितने टाइप का, 3 टाइप का। ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं। हाँ, वेजिटेटिव। अच्छा, वेजिटेटिव में भी क्या, फ्रेगमेंटेशन। क्या, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन मतलब क्या होता है, कोई ऑर्गेनिज्म है, कोई ऑर्गेनिज्म है, उसका कोई, मान लो ये कोई ऑर्गेनिज्म है, अभी इसका एक फ्रैगमेंट टूट कर गिरा और नया ऑर्गेनिज्म बना दिया, उसे क्या बोलते हैं, फ्रैगमेंटेशन। तो वेजिटेटिव में किसके द्वारा रिप्रोडक्शन करेंगे, फ्रैगमेंटेशन। अब देखना उसके बाद असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखना कैसे करेंगे, ये डिफरेंट टाइप के स्पोर फॉर्मेशन करेंगे। क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप के स्पोर फॉर्मेशन करेंगे। देखना मान लो जैसे एक झोला है, क्या है, झोला है, अब इसमें बन रहा है तुम्हारा स्पोर, तुम्हारा नहीं एल्गी का। देखना ये क्या बन रहा है, स्पोर बन रहा है। देखना बनना भी नहीं चाह रहा है, देखना क्या बन रहा है इसके अंदर, स्पोर। अब ये स्पोर पे लगे होते हैं फ्लैजला, क्या लगे होते हैं, फ्लैजला। ये ऊपर क्या लगे हैं, फ्लैजला। और ये क्या है, ये जो होता है बहुत डिफरेंट टाइप के स्पोर बनते हैं। सबसे कॉमन जो स्पोर होता है इसमें याद रखना जू स्पोर होता है। क्या होता है, जू स्पोर। हालांकि और भी स्पोर बनते हैं इसमें। अब देखना जिसमें जू स्पोर बन रहा है, जिसके अंदर जू स्पोर बन रहा है, उस झोले को बोलते हैं, उस झोले को बोलते हैं जू स्पोरेंजियम। क्या बोलते हैं, जू स्पोरेंजियम। रेंजियम कहीं भी वर्ड है उसका मतलब होता है रहने की जगह। हाँ, अब देखना अगर बात करते हैं, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं। कैसा कर सकते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं। देखना सेक्सुअल मतलब होता है फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमीट। मेल एंड फीमेल गैमीट का फ्यूजन होता है, उसे क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर ये गैमीट जो फ्यूज हो रहे हैं वो मॉर्फोलॉजी देखने में मॉर्फोलॉजी में एक जैसे हैं, मेल एंड फीमेल गैमीट एक जैसे हैं, तो उसे बोलते हैं आइसोगैमस। क्या बोलते हैं, आइसो मतलब क्या होता है, आइसो मतलब होता है सेम, गैमस मतलब होता है गैमीट। आइसो मतलब सेम, गैमस मतलब गैमीट। अगर मेल एंड फीमेल गैमीट दोनों मॉर्फोलॉजी में देखने में सेम है तो उसे क्या बोलेंगे, आइसोगैमस बोलेंगे। अगर दोनों सेम नहीं है, दोनों क्या है, डिफरेंट है, जैसे मान लो ये मेल गैमीट है और ये फीमेल गैमीट है, दोनों आपस में सेम है, कुछ लोग कहेंगे सर सेम नहीं दिख रहा है, भाई ये बोर्ड पे हमने बनाया ना। अगर मान लो दूसरा क्या होता है, एन आइसोगैमस। इसमें क्या होता है,
फीमेल गैमीट अलग होता है, मेल गैमीट अलग होता है। तो फीमेल एंड मेल गैमीट अगर अलग होंगे तो क्या बोलेंगे, एनाइसोगैमस बोलेंगे। और लास्ट होता है इसमें oogamous। क्या होता है, oogamous। oogamous क्या होता है, फीमेल बड़ी होगी, मेल बहुत छोटा होगा। फीमेल बड़ी होगी, मेल बहुत छोटा होगा, और ये नॉन मोटाइल होगी। क्या होगी, नॉन मोटाइल मतलब चल नहीं सकती, और फीमेल मेल क्या होगा, मोटाइल। oogamous मतलब फीमेल बड़ी होगी, मेल छोटा होगा, फीमेल नॉन मोटाइल होगी। भाई जब बड़ी है, मोटी चौड़ी है तो चल नहीं पाएगी, नॉन मोटाइल होगी, और ये छोटा सा है, कूद के चला जाएगा। अब देखना आइसोगैमस में भी हो सकता है। आइसोगैमस मतलब क्या होता है, फ्यूजन ऑफ द गैमीट। कौन सा गैमीट, जो मॉर्फोलॉजी में क्या हो, सेम हो। अब ये दो टाइप के हो सकते हैं। ये गैमीट हो सकता हो मोटाइल हो, क्या हो, मोटाइल हो सकता हो ये गैमीट जो फ्यूज हो रहे हैं नॉन मोटाइल हो। अब देखना नॉन मोटाइल, मोटाइल का एग्जांपल यहाँ देखना, यहाँ एग्जांपल मोटाइल का दिया है यूलोथ्रिक्स। क्या एग्जांपल दिया है, यूलोथ्रिक्स। ये एग्जांपल हमें क्या करना है, रटना है। अगर आइसोगैमस में, आइसोगैमस सेक्सुअल टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, गैमीट दोनों का मॉर्फोलॉजी सेम है, और वो गैमीट मोटाइल हुआ, तो क्या एग्जांपल देंगे, वो किस टाइप के एल्गी में होगा, यूलोथ्रिक्स। अच्छा नॉन मोटाइल हुआ तो कौन से एल्गी का नाम देंगे, स्पाइरोगायरा। क्या नाम देंगे, कह सकते हैं स्पाइरोगायरा में आइसोगैमस टाइप का, आइसोगैमस मतलब दोनों के गैमीट सेम होते हैं लेकिन नॉन मोटाइल होता है। बात एकदम क्लियर है। अब देखना यहाँ बात करते हैं, देखना भाई। हाँ चलो कोई बात नहीं, देखना इधर बात करते हैं एनाइसोगैमस। मामला यहाँ चेंज होता है। पुरानी एनसीईआरटी जब उठाओगे तो वहां लिखा होगा, बहुत लोग के पास पुरानी एनसीईआरटी होगा, वहां लिखा होगा एनाइसोगैमस में एग्जांपल दिया होगा क्लेमाइडोमोनास। लेकिन नई एनसीईआरटी में क्या चेंज किया है, यहाँ इसका एग्जांपल दिया है यूडोराइना। क्या दिया है, यूडोराइना, नाम प्यारा सा। हाँ यूडोराइना किसका एग्जांपल दिया है, एनाइसोगैमस। अच्छा oogamous का एग्जांपल देख लेते हैं। oogamous का एग्जांपल होता है वॉलवॉक्स फ्यूकस। क्या एग्जांपल होता है, वॉलवॉक्स फ्यूकस। अच्छा ये सब वॉलवॉक्स फ्यूकस क्या है, ये सब क्या है, एल्गी है। अब बात करते हैं एल्गी का यूज क्या है। देखना एल्गी जो होता है ह्यूमन के लिए बहुत वे में यूज होता है। देखना पहला तो जो होता है, ये एल्गी जो होता है, ये जो होता है ह्यूमन के लिए तो यूजफुल होता है, इन्वायरमेंट का भी, इन्वायरमेंट पर भी ये क्या करता है, अच्छा खासा असर डालता है। देखना जैसे जो होता है एल्गी जो होता है, अकेले एल्गी हाफ ऑफ द टोटल CO2, जितना भी CO2 फिक्सेशन हो रहा है पृथ्वी पर, हाफ ऑफ द CO2 टोटल CO2 फिक्सेशन, जितना भी अर्थ पर CO2 फिक्सेशन हो रहा है वो कौन कर रहा है, आधा उसका CO2, लगभग 100% जो CO2 फिक्सेशन हो रहा है उसका आधा CO2 फिक्सेशन अकेले कौन करता है, एल्गी करता है। कौन करता है, एल्गी करता है। अच्छा देखना कैसे करता है, ऐसे CO2 फिक्सेशन मतलब क्या होता है, CO2 को फिक्स करके एक दूसरे कंपाउंड में चेंज कर देना। देखना जैसे क्या होता है, ये CO2 प्लस H2O गिव राइज टू क्या देता है, क्या, ग्लूकोज। क्या बनाता है, ग्लूकोज। और ग्लूकोज प्लस क्या होता है, क्या साथ ही साथ क्या रिलीज होता है, O2। तो ये बताओ, अब तुमसे पूछ ले CO2 फिक्सेशन जो एल्गी कर रहा है किसके द्वारा कर रहा है, रेस्पिरेशन द्वारा कर रहा है कि फोटोसिंथेसिस द्वारा, तो किसके द्वारा कर रहा है, फोटोसिंथेसिस द्वारा। हम जानते हैं रेस्पिरेशन द्वारा क्या किया जाता है, इसका सेम उल्टा रिएक्शन रेस्पिरेशन होगा। हाँ फोटोसिंथेसिस। हाँ अब देखना तो लगभग कितना 50% ऑफ CO2 फिक्सेशन कौन कर रहा है, अकेले एल्गी कर रहा है। अच्छा किस रिएक्शन द्वारा, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेटिक रिएक्शन द्वारा। हाँ अब देखना यहाँ ग्लूकोज बना और क्या बना है, O2। अच्छा जितना ज्यादा CO2 फिक्सेशन करेगा उतना ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा, तो उतना ज्यादा O2 प्रोडक्शन होगा। तो अपने इन्वायरमेंट में जहां एल्गी रह रहा है वहां O2 की मात्रा क्या हो जाएगी, ज्यादा। अच्छा एल्गी क्या होता है, टेरेस्ट्रियल होता है कि एक्वेटिक होता है, ये क्या होता है, एक्वेटिक होता है। तो बताओ पानी के अंदर जो CO2 जो O2 रिलीज करेगा वो O2 घुल जाएगा पानी में कि नहीं घुल जाएगा, बिल्कुल घुल जाएगा। तो ये O2 कैसा होगा, डिसॉल्व फॉर्म में होगा। कैसा होगा, डिसॉल्व्ड होगा। इतनी बात एकदम क्लियर है। अब देखना अच्छा ये ग्लूकोज प्रोडक्शन कर रहा है, ग्लूकोज प्रोडक्शन कर रहा है। पहली बात जो खाना प्रोड्यूस करता है उसे क्या बोलते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर। क्या बोलते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर। जैसे मान लो कोई प्लांट खाना प्रोड्यूस किया हो तो उसे क्या बोलते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर। अब जो उसको खाएगा, जो उसको प्लांट को डायरेक्ट खा रहा है उसे क्या बोलेंगे, सेकेंडरी प्रोड्यूसर। अब सेकेंडरी प्रोड्यूसर को प्लांट ने खाना प्रोड्यूस किया, अब उसको किसने खाया, बकरी ने खाया, बकरी को इंसान ने खाया, तो ये इकोलॉजी में चले जाएंगे। तो देखना ये क्या होता है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, ये प्राइमरी प्रोड्यूसर होता है। प्राइमरी प्रोड्यूसर मतलब क्या होता है, पहली बार इसने खाना प्रोड्यूस किया। अब एल्गी को क्या होगा, छोटी मछली खाएगी, छोटी मछली को बड़ी मछली खाएगी, बड़ी मछली को और बड़ी मछली खाएगी, और बड़ी मछली को हम जैसे शैतान बैठे हैं ना। अब देखना अब क्या होगा, तो ये सब प्राइमरी प्रोड्यूसर है। एक फूड साइकिल, एक्वेटिक फूड जो साइकिल चल रही है उसका क्या है, एक कंपोनेंट है। बात एकदम क्लियर है। अब देखना ये जो होता है एल्गी जो होता है, कुछ एल्गी जो होते हैं ऐसे 70 मैरीन स्पीसीज देखे गए हैं। कितने, 70
मैरीन स्पीसीज ऑफ एल्गी, जो क्या होते हैं देखे गए हैं, जो खाए जाते हैं एज अ फूड, उसको क्या करते हैं हम एज अ फूड खाते हैं। देखना उसमें से कुछ हम एग्जांपल रटेंगे। देखना पहला एग्जांपल हम रटेंगे पोरफायरा, क्या रटेंगे, पोरफायरा, लेमिनेरिया, सारगोसम। क्या पढ़ेंगे, अरे भाई बोलो ना, पोरफायरा, लेमिनेरिया, सारगोसम ऐसे एल्गी हैं जिनको हम क्या करते हैं, ऐसे मैरीन एल्गी हैं। क्या मैरीन को दिमाग में रखना, 70 मैरीन स्पीसीज ऑफ एल्गी जो देखे गए अब तक, वो क्या किए जाते हैं, खाए जाते हैं। जैसे उसमें एग्जांपल अगर तुम्हें 3 पूछ ले तो क्या, पोरफायरा, लेमिनेरिया, सारगोसम। अब देखना अगला बात करते हैं, कुछ एल्गी जो होता है, सर्टेन एल्गी, हाँ कुछ जो एल्गी होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोकोलाइड। क्या प्रोड्यूस करते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोकोलाइड। ये हाइड्रोकोलाइड क्या होता है, देखना हाइड्रोकोलाइड, हाँ कोलोइड्स। देखना हाइड्रो मतलब होता है वाटर, हाँ तो ऐसा सब्सटेंस जो वाटर को एब्जॉर्ब करने की जिसके पास क्षमता हो, वाटर को होल्ड करने की क्षमता हो। इतनी बात एकदम क्लियर है, तो उसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोराइड। तो कुछ एल्गी जो होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोक्लोराइड। अच्छा इसमें कुछ अगर एग्जांपल देना चाहें, कुछ हाइड्रोक्लोराइड का एग्जांपल देना चाहें, जैसे एल्जिन, क्या हो गया, एल्जिन एंड कैरागिन। क्या हो गया, एल्जिन एंड कैरागिन। देखो भाई बहुत महाशय ये होते हैं, इसको कहते हैं ये भाई कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है, ये एक सब्सटेंस है। अच्छा एल्जिन और कैरागिन, कुछ बोल देते हैं ये ब्राउन एल्गी है, ये रेड एल्गी है, हाँ बिल्कुल गलत है। ये क्या है, ब्राउन एल्गी द्वारा प्रोड्यूस किया गया सब्सटेंस है, जो कौन सा नेचर रखा है, हाइड्रोक्लोराइड का नेचर रखा है, जो क्या करेगा, वाटर को क्या करेगा, होल्ड करने की क्षमता इसके पास है। तो एल्जिन को कौन प्रोड्यूस करता है, ब्राउन एल्गी। कहाँ किसमें पाया जाता है, ब्राउन एल्गी। और कैरागिन को कौन प्रोड्यूस करता है, रेड एल्गी। कौन प्रोड्यूस करता है, रेड एल्गी। बात एकदम क्लियर है। अब देखना तुमने सुना होगा कोई भी न्यूट्रिशन, हम कोई भी बैक्टीरिया किसी भी का कल्चर अगर कराना होता तो उसमें अगार डाल देते हैं। क्या अगार सुना होगा, तो देखना अगार जो होता है ये कॉमर्शियल प्रोडक्ट होता है। क्या होता है, कॉमर्शियल प्रोडक्ट। कहां से ऑब्टेन होता है, ये एल्गी से ऑब्टेन होता है। हाँ अगार जो होता है वो क्या होता है, कॉमर्शियल प्रोडक्ट होता है। अच्छा जो एल्गी, जिस एल्गी से प्राप्त होता है उस एल्गी का नाम क्या है, ऑब्टेन। ये ऑब्टेन किया जाता है, 2 एल्गी हम लिख रहे हैं, जेलिडियम, क्या लिख रहे हैं, जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया। क्या, जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया से क्या ऑब्टेन करते हैं हम, अगार। अगार क्या है, एक व्यावसायिक प्रोडक्ट है, कमर्शियल प्रोडक्ट है। अच्छा इसका यूज देख लेते हैं, इसको यूज किया जाता है आइसक्रीम एंड जेलीज बनाने में। क्या प्रिपेयर करने में, आइसक्रीम एंड जेलीज प्रिपेयर करने में किसका यूज किया जाता है, अगार। अच्छा ये ऑब्टेन कहां से किया जाता है, कह सकते हैं रेड एल्गी, क्योंकि रेड एल्गी पढ़ेंगे तो जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया उसका एग्जाम्पल होता है। अच्छा क्या बनाने में यूज होता है, आइसक्रीम एंड जेलीज देखा होगा ना भाई। हाँ क्या करने में, देखो जो आइसक्रीम की थिकनेस होती है ना वो अगार की वजह से होती है। जो जेलीज थोड़ा जेलीज टाइप का होता है, अब जेली टाइप की होगी तो वो किसकी वजह से होती है, वो जो थिकनेस आती है वो किसकी वजह से होती है, अगार की वजह से होती है। बात एकदम क्लियर है। अब देखना कुछ यूनिसेलुलर एल्गी होते हैं, अभी हमने क्लेमाइडोमोनास पे बात किया, लेकिन एक और यूनिसेलुलर एल्गी होता है, यहाँ भी एनसीईआरटी ने चेंज किया है। पहले यूनिसेलुलर एल्गी में 2 एग्जांपल था, स्पाइरुलिना और उसके बाद क्लोरेला, लेकिन अब एक एग्जांपल से रखा है क्लोरेला। हाँ तो क्लोरेला क्या होता है, यूनिसेलुलर कुछ एल्गी होते हैं, यूनिसेलुलर एल्गी। जैसे उसका एग्जांपल क्या दे सकते हैं, क्लोरेला। देखना क्लोरेला जो होता है वो जो होता है यूनिसेलुलर एल्गी होता है, इसे फूड सप्लीमेंट की तरह काम किया, सिंगल सेल प्रोटीन, हाँ पढ़ाया था ना। तो देखना इसे फूड सप्लीमेंट की तरह यूज किया जाता है, किसकी तरह, फूड सप्लीमेंट। सप्लीमेंट मतलब क्या होता है, जो फूड के काम को खत्म कर ले, मतलब इसको खा लिया तो फूड को खाने की जरूरत नहीं है। देखना ये यहाँ तक कि जो स्पेस ट्रेवलर, मतलब जो स्पेस पे जाते हैं वो क्या यूज करते हैं, सिंगल, वो ऐसा नहीं तो खाना पूरा थाली लगा के खाने बैठ जाए, हाँ वो क्या करते हैं, एल्गी, यही एल्गी का यूज करते हैं, जो क्या होता है, क्लोरेला। बात एकदम क्लियर है। अब देखना एल्गी क्या है, डिवीजन। अब एल्गी को जो होता है वो 3 क्लास में बांटा गया है। कितने क्लास में बांटा गया है, 3 क्लास। तो देखना भाई थोड़ा मिटा दे रहे हैं, हाँ इधर देखना एल्गी को कितने क्लास में बांटा गया है, 3 क्लास में बांटा गया। हाँ वो क्लास देख लेते हैं, कौन कौन से क्लास होते हैं। एक होता है क्लोरोफाइसी, एक होता है फियोफाइसी, एक होता है रोडोफाइसी। तो देखना एल्गी जो होता है, एल्गी उसको कितने क्लास में बांटा गया है, 3। एल्गी अपने आप में डिवीजन है, डिवीजन या बोल दो फाइलम, अगर एनिमल होता तो हम फाइलम बोलते हैं। हाँ तो पहला क्या है इसमें है
क्लोरोफाइसिन। दूसरा क्या है? थियोफाइसिन। लास्ट क्या है? रोडोफाइसिन। अच्छा तुम एक बार गेस करो, क्लोरो, क्लोरो मतलब क्लोरोफिल मतलब कुछ ना कुछ ग्रीन, इसे कहा जाता है ग्रीन एल्गी। क्या बोला जाता है? ग्रीन एल्गी बोला जाता है। थियोफाइसिन इसे बोला जाता है क्या? इसे बोला जाता है ब्राउन एल्गी, ब्राउन एल्गी। अच्छा रोडो, रेड, रेड क्या बोला जाता है? रेड एल्गी। बात एकदम क्लियर है? अब एक एक करके हम बात करते हैं। हाँ इसको नोट डाउन कर लो। एल्गी के पहले क्लास पे बात करते हैं क्लोरोफाइसिन। तो देखना क्लोरोफाइसिन को क्या बोलते हैं? ग्रीन एल्गी। क्यों बोलते हैं? कुछ रीजन होगा, क्योंकि इसका कलर कैसा होता है? ग्रीन होता है। तो देखना इसकी प्लांट बॉडी जो होती है, प्लांट बॉडी मतलब इसका स्ट्रक्चर जो होता है, ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं। क्लोरोफाइसिन जो होता है वो यूनिसेलुलर भी हो सकता है, कॉलोनिकल भी हो सकता है। कॉलोनिकल मतलब कॉलोनी के फॉर्म में हो सकते हैं। यूनिसेलुलर का हमने क्या एग्जांपल, साथ ही साथ एग्जांपल भी निपटाते चल रहे हैं। यूनिसेलुलर का क्या एग्जांपल दिया था? एक क्लेमाइडोमोनास। तो क्लेमाइडोमोनास हमने लिख दिया। हाँ अब देखना उसके बाद कॉलोनिकल का क्या एग्जांपल दिया था हमने? वॉल बॉक्स। क्या दिया था? वॉल बॉक्स। हाँ अब देखना उसके बाद ये फिलामेंटस भी हो सकते हैं। फिलामेंटस मतलब लंबे लंबे स्ट्रक्चर के हो सकते हैं। अच्छा फिलामेंटस का हमने क्या एग्जांपल दिया था तुम्हारे सामने? फिलामेंटस का क्या एग्जांपल दिया था हमने? यूलोथ्रिक्स, और क्या दिया था? एंड स्पाइरोगायरा। क्या? स्पाइरो दायरा। तो ये हमारा साथ ही साथ एग्जांपल भी निकल गया। हमें पता चल गया इसकी प्लांट बॉडी यूनिसेलुलर भी हो सकती है, कॉलोनिकल भी हो सकती है, फिलामेंटस भी हो सकती है। दो एग्जांपल और रट लेते हैं इसमें। कारा, क्या? कारा। भैया तुम चारा पढ़ लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ और दूसरा यूडोराइना। क्या? यूडोराइना। ये क्या हो गया? ये एग्जांपल हमारे हो गए किसके? क्लोरोफाइसी के। देखना क्लोरोफाइसी को क्लोरोफाइसी क्यों बोला गया? क्योंकि ये कलर में कैसे होते हैं? ग्रीन होते हैं। कैसे होते हैं? ग्रीन। अब ये ग्रीन इनका कलर क्यों आता है? क्योंकि इसमें पिगमेंट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पिगमेंट। अच्छा कौन सा पिगमेंट पाया जाता है? क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है, जिसकी वजह से इनका कलर कैसा होता है? ग्रीन होता है। कैसा होता है? ग्रीन होता है। अच्छा ये पिगमेंट हवा में नहीं पाया जाता है। ये पिगमेंट जो होता है एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं, लोकेटेड होते हैं, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर में लोकेटेड होते हैं, जिसे कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट। किसमें पाए जाते हैं ये पिगमेंट किसमें पाए जाते हैं? क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। अब देखना क्लोरोप्लास्ट जो होता है उसमें पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड बी पाया जाता है क्लोरोफाइसिन में। ये क्लोरोप्लास्ट का शेप अलग अलग शेप का हो सकता है। ये कप शेप के हो सकते हैं, प्लेट लाइक हो सकते हैं, ये रिबन शेप के हो सकते हैं, ये स्पाइरल हो सकते हैं। हाँ रेटिकुलेट मतलब जालीदार जालीदार क्या? एल्गी बोल रहे थे। हाँ देखना बहुत ज्यादा दिमाग लगाते हो। अब देखना तो रेटिकुलेट भी हो सकता है, अलग अलग शेप का हो सकता है। डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज में क्लोरोप्लास्ट का शेप क्या होगा? अलग अलग होगा। अब देखना मेन बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये है, समझने वाली बात है, इसमें मोस्ट ऑफ द एल्गी के मेंबर में एक या एक से ज्यादा स्टोरेज बॉडी होता है। क्या होता है? अच्छा स्टोरेज बॉडी क्या होता है? जो फूड स्टोर करे। हाँ स्टोरेज बॉडी होता है, जिसे क्या कहा जाता है? देखना जिसे बोला जाता है पायरिनोइड्स। क्या बोला जाता है? पायरिनोइड्स बोला जाता है। क्लोरोफाइसी के कुछ मेंबर में एक हो सकते हैं, कुछ मेंबर में मोर देन वन होते हैं। हाँ अब देखना ये पायरिनोइड्स क्या होता है? तो स्टोरेज बॉडीज होता है, लेकिन क्या होता है? देखना ये क्या होता है? ये प्रोटीन होता है। क्या? प्रोटीन। ये किसका बना होता है? ये है प्रोटीन। प्रोटीन के चारों तरफ क्या होता है? प्रोटीन के चारों तरफ क्या होता है? स्टार्च होते हैं। क्या होते हैं? स्टार्च। प्रोटीन के चारों तरफ क्या होते हैं? स्टार्च। अब इस पूरे स्ट्रक्चर को नाम दिया जाता है स्टोरेज बॉडी, पायरिनोइड्स नाम दिया जाता है। देखना मसला ये है कि प्रोटीन जो होता है वो क्या करता है? ग्लूकोज को ट्राइप करता है, उसको कन्वर्ट कर देता है स्टार्च में। क्यों स्टार्च में कन्वर्ट करता है भाई? इसका बहुत 3-4 रीजन है, हमने बताया था हाँ प्लांट फिजियोलॉजी में। अब देखना बात करते हैं ग्लूकोज में भी स्टोर कर सकता था, लेकिन नहीं स्टार्च में स्टोर करता है। तो प्रोटीन के चारों तरफ क्या पाए जाते हैं? स्टार्च। इसे क्या बोला जाता है? पायरिनोइड्स बोला जाता है। और कुछ एल्गी जो होते हैं, सम एल्गी जो होते हैं वो क्या करते हैं? ऑयल ड्रॉपलेट के फॉर्म में भी स्टोर कर सकते हैं। स्टोर फूड एज ऑयल ड्रॉपलेट।
ऑयल ड्रॉपलेट के फॉर्म में भी क्या कर सकते हैं, कुछ एल्गी जो होता है ऑयल ड्रॉपलेट के फॉर्म में क्या करते हैं, फूड को स्टोर करते हैं। बात एकदम क्लियर है। तो ये हमारी बात पूरी होगी किस पे, क्लोरोफाइसी। अब इसमें रिप्रोडक्शन देख लेते हैं। तो रिप्रोडक्शन हमें देखना ही नहीं, हमने देख लिया था। रिप्रोडक्शन हमने बताया था कितने टाइप के होते हैं टोटल, जो भी रिप्रोडक्शन हमने एल्गी में बताया था। एल्गी क्या है, क्लोरोफाइसी भी एक एल्गी है, तो सभी इसमें होते हैं। हमने बताया था वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, उसमें क्या बताया था, ये फ्रेगमेंटेशन द्वारा होता है। उसके बाद क्या बताया था, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा, इस जूस्पोर, तो जूस्पोर इसमें भी होता है। उसके बाद क्या बताया था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने कितने टाइप का बताया था, हमने बताया था आइसोगैमस, एनाइसोगैमस। उसके बाद क्या बताया था, ओगैमस। तो सभी टाइप के रिप्रोडक्शन क्या होते हैं, इसमें होते हैं। बात एकदम क्लियर है। एल्गी के दूसरे क्लास पे बात करते हैं फियोफाइसी। तो देखना हमने बोला था फियोफाइसी को क्या बोलते हैं, फियोफाइसी को बोला जाता है ब्राउन एल्गी। क्यों बोला जाता है अभी देखेंगे। हाँ, अभी बात करेंगे इसको ब्राउन एल्गी क्यों बोला जाता है। देखना फियोफाइसी को क्या बोला जाता है, ब्राउन एल्गी। अब देखना इसमें जो होता है एक खास बात होती है, ये जो होता है इसमें क्या होता है, एक खास बात ये होती है कि ये जो होता है इसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन पाया जाता है। अलग अलग फियोफाइसी का साइज अलग अलग होगा, फॉर्म क्या होगा, अलग अलग होगा। तो इसमें क्या पाया जाता है, ग्रेट मतलब बहुत ज्यादा वेरिएशन। अच्छा, किस टर्म में वेरिएशन, इन साइज एंड फॉर्म में क्या होता है, वेरिएशन बहुत ज्यादा पाया जाता है। हाँ, देखना इसके इंडिविजुअल कहां से लेकर कहां तक वेरी कर सकते हैं। हो सकता है इसका इंडिविजुअल बहुत सिंपल ब्रांच, मतलब हल्का सा सिंपल ब्रांच हो, हाँ, एंड फिलामेंटस, सिंपल ब्रांच एंड फिलामेंटस मतलब बहुत बड़ा बड़ा हो। अब इसका एग्जांपल हम दे सकते हैं एक्टोकार्पस। इसका एग्जांपल क्या है, एक्टोकार्पस। अब देखना हो सकता हो सिंपल ब्रांच्ड फिलामेंटस से लेकर, सिंपल मतलब एक दो कुछ ही ब्रांच हैं और लंबे लंबे स्ट्रक्चर है, ऐसे इसको क्या बोलेंगे, सिंपल ब्रांच फिलामेंटस। इसका क्या एग्जांपल देंगे, एक्टोकार्पस। अब ये हो सकता है बहुत भयानक ब्रांच हो, क्या हो, प्रोफ्यूजली मतलब होता है भयानक, ब्रांच्ड हो सकता है। अच्छा, इसका एग्जांपल क्या दे सकते हैं, इसका एग्जांपल देंगे केल्प। क्या एग्जांपल देंगे, केल्प। अच्छा, देखना ये कहां तक कितना मीटर हो सकता है, 100 मीटर। क्या हो सकता है, 100 मीटर इन हाइट में कितना हो सकता है, 100 मीटर। दिमाग में रखना, अगर 100 फिट कर दिया तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, 100 मीटर ही होना चाहिए। हाँ, अब देखना अगर बात करते हैं फियोफाइसी मतलब एल्गी मतलब ना तो रूट पाया जाएगा, ना तो स्टेम पाया जाएगा, ना तो लीफ पाया जाएगा। तो पाया क्या जाता है इनकी प्लांट बॉडी में। देखना अच्छा, इनकी प्लांट बॉडी खड़ी कैसी होती है भैया, 100 मीटर तक खड़ा होना, ऐसे हवा में तो नहीं खड़ा होगा, मतलब रूट स्टेम लीफ जैसा कुछ पाया जाता होगा। तो देखना अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो होता है, इसमें अच्छा सबस्ट्रेटम मतलब क्या होता है, जमीन से लगने के लिए क्या पाया जाता है, क्या प्लांट में क्या पाया जाता है, रूट। लेकिन इसमें रूट नहीं पाया जाता है, इसमें एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे बोलते हैं होल्ड फास्ट। क्या बोलते हैं, होल्ड फास्ट बोलते हैं। हाँ, अब देखना होल्ड फास्ट, रूट जैसा बोल सकते हैं। हाँ, लेकिन रूट नहीं है, हाँ, रूट जैसा भी नहीं है, हाँ, रूट की तरह काम कर रहा है ये बोल सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरा, इस प्लांट बॉडी में इनके प्लांट बॉडी जो होती है, जो सबस्ट्रेटम से जिसकी मदद से अटैच होते हैं उसे क्या बोलते हैं, होल्ड फास्ट बोलते हैं। अब देखना, और जिसकी मदद से ये, जैसे हमारे में स्टेम होता है तो इसमें स्टेम की तरह काम करता है कौन, स्टाइप। क्या डंठल होता है उसे क्या बोलते हैं, स्टाइप बोलते हैं। अब इसमें अब लीफ बचा है, लीफ क्या होता है, इसमें फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर जो होता है उसे क्या बोलते हैं, फ्रॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रॉन्ड बोलते हैं। बात एकदम क्लियर है। तो देखना फ्रॉन्ड किसकी तरह काम करेगा, लीफ। स्टाइप किसकी तरह काम करेगा, स्टेम। होल्ड फास्ट किसकी तरह काम करेगा, रूट। ये भाई कोई स्ट्रक्चर नहीं है, हाँ, हंसना नहीं, हमने बता दिया है समझाने के लिए। अब देखना तो इसकी प्लांट बॉडी में क्या पाया जाता है, फ्रॉन्ड पाया जाता है, स्टाइप पाया जाता है, होल्ड फास्ट पाया जाता है। अब देखना इसका कलर जो होता है, इसका कलर देख लेते हैं। इसका कलर ओलाइव ग्रीन, ओलाइव कभी देखियो, हाँ, ओलाइव देखना क्या होता है, ओलाइव कलर देखिए, ओलाइव ग्रीन दिखा देते हैं अभी। हाँ, हम दिखा देते हैं, ओलाइव ग्रीन टू वेरियस शेड ऑफ ब्राउन। क्या, वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन, वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन मतलब इसका कलर कहां से कहां तक हो सकता है, फ्रॉम ओलाइव ग्रीन टू वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन। ब्राउन में भी कई सारे शेड्स मतलब क्या होता है, शेड्स मतलब होता है डिफरेंस इन सेम कलर। जैसे सेम कलर, हल्का ब्राउन, ज्यादा ब्राउन, गाढ़ा ब्राउन, हाँ, तो वो क्या होता है, इस कलर का हो सकता है, ओलाइव ग्रीन टू वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन। हाँ, तो देखना ये किस बात पर डिपेंड करता है, हाँ, ये किस कलर का होगा, ये किस बात पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ, कि उसमें कितना अमाउंट में जेंटोफिल पाया जाता है। क्या, अमाउंट ऑफ
जैंथोफिल्स। जैंथोफिल्स क्या होता है? पिगमेंट, और पिगमेंट की वजह से क्या होता है? कलर आता है। अच्छा, जैंथोफिल्स में सबसे मोस्ट कॉमन जो इसका एग्जांपल होता है वो होता है फ्यूकोजैंथीन। क्या होता है? फ्यूकोजैंथीन। देखना भाई, 3 वर्ड है, अभी क्लियर कर दे रहे हैं। देखना, बहुत लोगों को कंफ्यूजन होगा। एक दिया है कैरेटिनॉइड, एक दिया है जैंथोफिल, फिर एक दिया है फ्यूकोजैंथीन। तो तीनों में अंतर क्या होता है? देखो भाई, सबसे बड़ा जो ग्रुप होता है उसे बोलते हैं कैरेटिनॉइड। पिगमेंट का सबसे बड़ा जो ग्रुप होता है उसे क्या बोलते हैं? कैरेटिनॉइड। अब कैरेटिनॉइड 2 टाइप का होता है, एक होता है कैरोटीन, एक होता है जैंथोफिल। तो हमें कैरोटीन से मतलब ही नहीं है, तो देखना उसके बाद क्या आता है? जैंथोफिल। मतलब जैंथोफिल क्या है? कैरेटिनॉइड के अंदर आता है। हाँ, अब देखना, अब जैंथोफिल के भी अंदर कौन आता है? इसका जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल होता है वो क्या है? मोस्ट कॉमन पिगमेंट इसके अंदर जो आता है वो क्या है? फ्यूकोजैंथीन। तो भैया देखो, पहले कैरेटिनॉइड, फिर क्या? जैंथोफिल, फिर क्या? फ्यूकोजैंथीन। एनसीईआरटी ने बहुत क्या लिखा है, एकदम कॉम्प्लेक्स बना के लिख दिया, समझ नहीं पाओगे। हाँ, तो देखना, ऐसे ही समझ लेना। अब बात करते हैं इसमें बात करते हैं रिप्रोडक्शन। तो देखना, रिप्रोडक्शन जो होता है 3 तरीके से होता है। देखना, हमने बताया था वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव में क्या? इसमें भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? फ्रेगमेंटेशन। मतलब एक पार्ट टूट कर गिरा और वो क्या बना दिया? नया इंडिविजुअल बना दिया। हाँ, तो किसके द्वारा होगा? फ्रेगमेंटेशन। हाँ, हो गया। अब देखना, अब लेकिन इसमें आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखना। आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा हमने बताया था? जूस्पोर द्वारा। किसके द्वारा? जूस्पोर द्वारा। लेकिन यहाँ देखना, इसका जूस्पोर जो होता है बाइफ्लैजिलेटेड। क्या होता है? भैया जूस्पोर है मतलब मोटाइल है, मोटाइल है मतलब फ्लैजिला पाया जाएगा। तो देखना, लेकिन इसका जो होता है, इसका जो होता है जूस्पोर, वो क्या होता है? बाइफ्लैजिलेटेड। बाइफ्लैजिलेटेड मतलब क्या होता है? 2 फ्लैजिला पाया जाता है। अब देखना, कितने फ्लैजिला पाए जाते हैं? 2 फ्लैजिला। 2 फ्लैजिला। और ये दोनों फ्लैजिला क्या होते हैं? देखना, ये दोनों फ्लैजिला अनइक्वल होते हैं। कैसे होते हैं? अनइक्वल और लेटरल होते हैं। कैसे होते हैं? लेटरल। तो 2 हम लिख सकते हैं 2 अनइक्वल लेटरली अटैच्ड। ये दोनों आपस में क्या होते हैं? अटैच्ड होते हैं। अटैच्ड फ्लैजिला पाया जाता है। हाँ, अब देखना, अगर हम इसका स्ट्रक्चर समझाने के लिए बना दें तो देखना, 2 होता है और दोनों आपस में क्या होते हैं? अनइक्वल होते हैं, लेटरली होते हैं, आपस में क्या होते हैं? अटैच होते हैं। इतनी बात एकदम क्लियर है। इसका शेप जो होता है वो पियर्ड शेप का होता है। कैसा होता है? पियर्ड शेप। हाँ, पियर्ड देखियो जिंदगी में कभी। अब देखना, अगर हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, अगर हम बात कर लेते हैं तो देखना, 3 टाइप से होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कितने टाइप से? 3 टाइप से। देखना, अगर हम सेक्सुअल की बात करें तो आइसोगैमस भी होता है, एनाइसोगैमस भी होता है, और क्या? ओगैमस भी होता है। तो 3 टाइप से रिप्रोडक्शन इसमें हो सकता है, आइसोगैमस, एनाइसो और ओगैमस। ये कोई टाइप नहीं है, गैमीट के फ्यूजन को बोला जाता है। हाँ, अब देखना, लेकिन एक बात एनसीईआरटी की सर्जरी हम कर रहे हैं यहाँ पर, इसमें फर्टिलाइजेशन, रिप्रोडक्शन होने के लिए क्या चाहिए? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के लिए क्या चाहिए? फर्टिलाइजेशन। इसमें फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल भी हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है। ये लाइन देखना, खोद के निकाला गया है सर्जरी करके। एक्सटर्नल मतलब अगर फ्यूजन ऑफ द गैमीट अगर वाटर में हो रहा है तो क्या बोलेंगे? फ्यूजन ऑफ द गैमीट अगर वाटर में हो रहा है तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा। अगर सेक्स ऑर्गन के अंदर हो रहा है तो क्या होगा? oogoनियम, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इसका फीमेल सेक्स ऑर्गन जो होता है वो क्या होता है? oogoनियम होता है। बात एकदम क्लियर है। तो अगर मेल गैमीट oogoनियम में जा रहा है तो क्या बोलेंगे? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अगर वाटर में जा रहा है तो क्या होगा? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। बात एकदम क्लियर है। अब देखना, इसका जो गैमीट होता है, इसकी गैमीट जो होता है, ये इसका गैमीट कैसा है? किस शेप का है? पियर्ड शेप। इसका भी गैमीट क्या होता है? पियर्ड शेप का होता है। अब इसे बोला जाता है, इस पियर्ड शेप के गैमीट को बोला जाता है पायरीफॉर्म। क्या बोला जाता है? पायरीफॉर्म। देखना भाई, पायरीफॉर्म और पायरीनोइड्स डिफरेंट चीज है। पायरीनोइड्स एक पिगमेंट क्या है? स्टोरेज बॉडी है। और पायरीफॉर्म क्या है? एक गैमीट है जो किस शेप का है? पियर्ड शेप का है। इसमें भी, इस गैमीट में भी क्या होता है? 2 लेटरली अटैच्ड, 2 लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला इसमें भी पाए जाते हैं। बात एकदम क्लियर। अब देखना, इसका एग्जांपल अगर देख लेते हैं तो इसका एग्जांपल है एक्टोकार्पस। हमने एक एग्जांपल दे दिया। दूसरा एग्जांपल क्या दे दिया? कैल्प दे दिया। इसमें एक और एग्जांपल होता है लैमिनेरिया। क्या एग्जांपल होता है? लैमिनेरिया। और उसके बाद होता है सारगैसम,
देखना उसके बाद होता है फ्यूकस। क्या होता है? फ्यूकस। अगला होता है डिक्टियोटा। क्या होता है? डिक्टियोटा। तो देखना इसका एग्जांपल क्या होगा? लैमिनेरिया, सारगासम, फ्यूकस, डिक्टियोटा, एक्टोकार्पस, केल्प। एल्गी के तीसरे क्लास में बात करते हैं रोडोफाइसी। रोडोफाइसी को क्या नाम देते हैं? रेड एल्गी। क्यों नाम देते हैं? देखना, रोडोफाइसी। देखना इसे क्या बोला जाता है? इसका कलर कैसा होता है? रेड। कैसा होता है? रेड। अच्छा, ये रेड कलर क्यों होता है? क्योंकि इसमें रेड पिगमेंट पाया जाता है। उस रेड पिगमेंट का नाम क्या है? आर फाइको एरिथ्रिन। क्या नाम है? आर फाइको एरिथ्रिन। अच्छा, एरिथ्रोसाइड, एरिथ्रो वर्ड जहां भी आएगा वहां किससे रिलेट करेंगे हम? जैसे एरिथ्रोसाइड, रेड ब्लड सेल। तो देखना आर फाइको एरिथ्रिन की वजह से इसका कलर क्या होता है? इसका कलर रेड होता है। अब देखना ये जो होते हैं मेजॉरिटी ऑफ द रेड एल्गी जो होता है मैरीन में पाया जाता है, मैरीन वाटर में पाया जाता है। तो मेजॉरिटी इसकी जो होती है, मेजॉरिटी ऑफ द रेड एल्गी कहां पाया जाता है? मैरीन वाटर में भी, और मैरीन वाटर में भी गर्म इलाके में। कहां? गर्म एरिया में, वार्मर एरिया में पाया जाता है। अब देखना, अब ये जो होता है ये मैरीन वाटर जो होता है उसके सरफेस के पास भी पाए जा सकते हैं। सरफेस के पास मतलब क्लोज टू सरफेस, सरफेस पे भी पाए जा सकते हैं। उसके बाद डेप्थ में भी पाए जा सकते हैं। कहां? गहराई में भी पाए जा सकते हैं। बात एकदम क्लियर है। अब देखना इसमें अगर रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं तो भैया देखो तीनों प्रोसेस द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। हाँ, पहला क्या? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव यहां देख लेना, वेजिटेटिव जो होता है वो फ्रेगमेंटेशन द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? फ्रेगमेंटेशन द्वारा होता है। उसके बाद असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। देखना यहाँ डिफरेंस आता है। यहाँ डिफरेंस ये आता है कि यहाँ जो स्पोर होता है यहाँ भी स्पोर द्वारा होगा, लेकिन यहाँ का स्पोर क्या होता है? नॉन मोटाइल होता है। क्या होता है? नॉन मोटाइल स्पोर होता है। उसके बाद देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख लेते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखो तीन तरीके से हो रहा था, आइसोगैमस, अनआइसोगैमस, लेकिन यहाँ सिर्फ ooगैमस द्वारा होता है। क्या होता है? ooगैमस। अच्छा, तुम्हें ऐसा कुछ नहीं लग रहा है? ये भी नॉन मोटाइल, इसकी फीमेल भी नॉन मोटाइल। तो अगर तुमसे पूछ ले एक नॉन मोटाइल ग्रुप बताओ तो क्या बताओगे? रेड एल्गी बताओगे। हाँ, इसके एग्जाम्पल पे बात कर लेते हैं। तो देखना इसका एग्जाम्पल जो है पोरफायरा, पॉलीसिफोनिया, जेलिडियम जो कि हम पढ़ चुके हैं पहले ही, जेलिडियम, ग्रेसिलेरिया। क्या? ग्रेसिलेरिया। चार्ट पर बात करते हैं लास्ट में। हाँ, कुछ चीजें हमारी जो कंटेंट में छूटी हमें पता है, हम चार्ट में निपटा देंगे उसको। तो देखना पहला क्या है? क्लासेस। क्लासेस क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और क्या? रोडोफाइसी। तो देखना इसके कॉमन नाम तो सब जानते हैं। इसका क्या होता है? क्लोरोफाइसी का कॉमन नाम क्या होता है? ग्रीन एल्गी। इसका क्या होता है? ब्राउन, फियोफाइसी ब्राउन एल्गी, और रोडोफाइसी क्या होता है? रेड एल्गी। अब देखना मेजर पिगमेंट, इसमें मेजर पिगमेंट कौन कौन से होते हैं? तो देखना सब में होता है क्लोरोफिल ए। सब में क्या होता है? क्लोरोफिल ए। अब एबीसीडी आता है कि नहीं आता है? देखना क्लोरोफिल ए के साथ इसमें क्या होता है? बी सी डी। बात एकदम क्लियर है। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए, बी, क्लोरोफिल ए बी, क्लोरोफिल ए सी, क्लोरोफिल डी। अब देखना अगर हम बात करते हैं इसमें पाया जाता है, इसमें क्लोरोफिल ए सी के साथ हमने क्या बताया? फ्यूकोजैंथिन। क्या पाया जाता है? फ्यूकोजैंथिन। हमने तीनों में बात क्लियर कर दिया कि कैरेटिनोइड, फ्यूकोजैंथिन एंड जैंथोफिल क्या है। अब देखना इसमें पाया जाता है, हमने बताया था क्या? क्लोरोफिल ए एंड डी के साथ क्या पाया जाता है? आर फाइको एरिथ्रिन। क्या पाया जाता है? फाइको एरिथ्रिन पाया जाता है। अब देखना स्टोर्ड फूड हम देखते हैं इसमें क्या होता है? स्टार्च। मोस्ट ऑफ द मेंबर में क्या होता है? स्टार्च। कुछ में क्या होता है? आयल ड्रॉपलेट्स। अब देखना और उसके बाद इसमें देख लेते हैं तो इसमें होता है मैनिटोल। क्या होता है? मैनिटोल एंड लैमिनेरिन। क्या होता है? लैमिनेरिन। ये क्या होता है? स्टोर्ड फूड होता है। स्टोर्ड फूड किसमें होता है? फियोफाइसी में, मैनिटोल, लैमिनेरिन। हाँ, देखना ये जो होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है। कैसा होता है? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है। बात एकदम क्लियर है। कैसा कार्बोहाइड्रेट होता है? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। अगर तुमसे पूछ ले कि बताओ भैया ब्राउन एल्गी किस फॉर्म में फूड का स्टोर करता है, तो क्या बोलोगे? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, मैनिटोल, लैमिनेरिन इसका एग्जांपल है। हाँ, अब देखना उसके बाद इसमें देखते हैं तो इसमें जो होता है ये स्टोर करता है फ्लोरिडियन स्टार्च। किसके फॉर्म में करता है? फ्लोरिडियन स्टार्च। अब इस फ्लोरिडियन स्टार्च का जो स्ट्रक्चर होता है ये सिमिलर होता है ग्लाइकोजन के स्ट्रक्चर के। किसके स्ट्रक्चर के? सिमिलर होता है इन
ग्लाइकोजन सिमिलर होता है किसके स्ट्रक्चर, ग्लाइकोजन के स्ट्रक्चर से क्या होता है, स्ट्रक्चर भैया फंक्शन ना बोल देना, हाँ स्ट्रक्चर, ग्लाइकोजन के स्ट्रक्चर से फ्लोरिडियन स्टार्च का स्ट्रक्चर क्या होता है, मैच खाता है। अब देखना सेल वॉल की बात कर लेते हैं, तो देखना सेल वॉल सब में जो होता है सेलुलोज, इसमें भी क्या पाया जाता है, सेलुलोज का बना होता है। प्लांट है तो भैया इसमें भी क्या होता है, सेलुलोज का बना होता है। इसका सेल वॉल भी किसका बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। अब डिफरेंस देखना, इसमें सेलुलोज के साथ पेक्टोज पाया जाता है, क्या पाया जाता है, पेक्टोज पाया जाता है। इसमें पाया जाता है एल्जिन, क्या पाया जाता है, एल्जिन। अब मोस्ट कंफ्यूजिंग जो होता है इसमें होता है पेक्टिन, क्या होता है, पेक्टिन। यहाँ आया है पेक्टोज, यहाँ आया है पेक्टिन, तो कंफ्यूज मत होना, पेक्टोज कहाँ लगाना है हमें, क्लोरोफाइसी में, और पेक्टिन कहाँ लगाना है, रोडोफाइसी में। अब देखना इसके साथ इसमें होता है पॉलीसल्फेट एस्टर, क्या होता है, पॉलीसल्फेट एस्टर। अब देखना अगर हम बात करते हैं, देखना सेलुलोज जो होता है वो इनर साइड होता है, क्या होता है, अंदर की तरफ होता है। और पेक्टोज क्या होता है भाई, देखो दो लेयर है, एक सेलुलोज की एक पेक्टोज की है, तो एक अंदर होगा एक बाहर होगा। तो ये क्या होता है, पेक्टोज क्या होता है, आउटर की तरफ होता है। और फिर सेलुलोज कहाँ होता है, इनर की तरफ होता है। एल्जिन कहाँ होता है, बाहर की तरफ होता है, आउटर की तरफ होता है। बात एकदम क्लियर है। अब देखना लास्ट बात करते हैं फ्लैजलर, नंबर एंड पोजीशन ऑफ इंसर्शन, हाँ कहां से वो उसका पोजीशन क्या है, उसके नंबर की बात करते हैं। तो देखना ये जो फियोफाइसी होता है उसमें जो होता है 2 से 8 फ्लैजला पाया जाता है। कितने फ्लैजला, 2 से 8 इक्वल फ्लैजला। इक्वल मतलब क्या होता है, मतलब साइज में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एंड ये जो होता है इसका पोजीशन क्या होता है, एपिकल। कुल मिला जुला के अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो देखना ऐसे बना सकते हैं। मान लो ये कोई फ्लैजला है, इसके ऊपर क्या पाया जा रहा है, 6 से 8 फ्लैजला पाया जा रहा है, और सबके सब क्या है, इक्वल। और किस पोजीशन पे पाया जा रहा है, अपेक्स पाया जा रहा है, एपिकल होता है। और इसमें होता है, हमने बताया था ब्राउन एल्गी में 2 होता है, और क्या होता है, अनइक्वल होता है। कैसा होता है, अनइक्वल। और भी कैसा होता है, लेटरल। कैसा होता है, लेटरल। बात एकदम क्लियर है। अब देखना इनका हैबिटेट कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो देखना ये फ्रेश वाटर में भी पाए जा सकते हैं। ब्रैकिश वाटर क्या होता है, मतलब जहाँ ये फ्रेश वाटर में भी पाए जा सकते हैं, मैरीन वाटर में भी पाए जा सकते हैं। कौन, क्लोरोफाइसी। अच्छा, फ्रेश वाटर मतलब जो नदी नाले का पानी होता है, और मैरीन वाटर मतलब जो समुद्र का पानी होता है। जहां इन दोनों का पानी मिलता है, जहां समुद्र और नदी का पानी मिलता है, उसे क्या बोलते हैं, ब्रैकिश वाटर। तो यार कहाँ पाए जाते हैं, ब्रैकिश वाटर में भी पाए जाएंगे। अब देखना फियोफाइसी फ्रेश वाटर में रेयरली मतलब बहुत कम मेंबर इसके फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। ये ब्रैकिश में पाया जाता है, लेकिन प्राइमरली ये जो होता है फियोफाइसी जो होता है, प्राइमरली मुख्यतः क्या होता है, मैरीन वाटर होता है। सॉल्ट वाटर मतलब मैरीन वाटर होता है। अब देखना रोडोफाइसी की बात कर लेते हैं, तो इसमें क्या होता है, फ्रेश में कुछ मेंबर इसके क्या होते हैं, फ्रेश में पाए जाते हैं। ये ब्रैकिश में पाया जाता है। मोस्टली इसके मेंबर कहाँ पाए जाते हैं, मैरीन में पाए जाते हैं। बात एकदम क्लियर है। तो ये हो गया हमारा पूरा कंप्लीट एल्गी।